एक्चुअली क्या होता है कि जोश जोश में हम इमोशनली टाइम टेबल को बना तो लेते हैं, टाइम टेबल बनाते वक्त इमोशंस को ऐड नहीं करना है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को ऐड करना है, बिकॉज इमोशन से बनाया हुआ टाइम टेबल वो अल्टीमेटली ढह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इमोशन की एक्सट्रीमिटीज में जाकर के कोई भी टास्क किया है। बोलते हैं ना कि कभी भी इमोशन की एक्सट्रीमिटीज में जाकर के किसी भी डिसीजन पे आना नहीं चाहिए आपको। तो अब देखिएगा, योर टाइम टेबल इट शुड बी प्रॉपरली बैलेंस्ड उसमें, एंड इट शुड बी रियलिस्टिक। ये टाइम टेबल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 17-18 घंटे का टाइम टेबल बना लिया आपने। अरे 10 घंटे का बनाइए, 11 घंटे का बनाइए। आई से अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो 10 घंटे तक का बनाइए, पहले 8 घंटे का ही बनाइए, उसके बाद जब आप एक रिदम में आ जाए फिर 10 घंटे का टाइम टेबल बनाइए। और जब हम बोलते हैं कि 12 घंटे का टाइम टेबल, इसका मतलब 12 घंटे में अगर आप सिटिंग रखते हैं तब उसके बाद आपकी 10 घंटा 9.5 घंटा पढ़ाई होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। और आज के इस सेशन में मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यू नीड टू सेलेक्ट द वन आउट ऑफ दीज टू, कीपिंग इन माइंड दैट यू आर behind your target, whether you are going to select motivation or whether you are going to select the balanced daily routine in order to achieve your target. Friends, I will personally go with a balanced daily routine or a daily timetable. I'll tell you why, or I will tell you that what is the main significance that why you should have a proper balanced timetable. देखिए, मोटिवेशन की भी अपनी आवश्यकता है, लेकिन जो बैलेंस्ड टाइम टेबल की जो रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू अचीव योर टारगेट, इट इज मच मोर कंपेयर टू द मोटिवेशन। बिकॉज मोटिवेशन में आपके पास फ्लक्चुएशंस आएंगी, लेकिन जो बैलेंस्ड टाइम टेबल है वो आपको आपके टारगेट की तरफ अग्रसर करेगा, आपको आपके टारगेट की तरफ लेकर के जाएगा निरंतरता से, रेगुलरली। सो दैट इज व्हाई यू शुड हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल, अ बैलेंस्ड टाइम टेबल. So now you know the significance of the timetable. Now you understand the significance of the timetable. Now आपको अपना टाइम टेबल बनाते समय you should have proper scientific principle that should be incorporated in your that timetable. आपको ऐसे रैंडमली कभी भी टाइम टेबल नहीं बनाना है। आपका टाइम टेबल बिल्कुल इट शुड बी साइंटिफिक, इट शुड बी प्रैक्टिकल और इट शुड बी अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी बेस्ड टाइम टेबल। और उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा अपने टाइम टेबल बनाते वक्त। सो आज चलिए आज के सेशन में देखते हैं कि आपको अपने जो टाइम टेबल बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, आई विल से कि आपको इन 4 चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए अपना टाइम टेबल बनाते वक्त। सबसे पहला, दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल। योर टाइम टेबल शुड हैव फिक्स स्लॉट्स, कि आप कब पढ़ रहे हैं, कब ब्रेक ले रहे हैं, कब आपको खाना खाना है, कब आपका फ्री टाइम है, जो ब्रेक टाइम है, जिसमें आप जो मन चाहे अपनी लेजर के लिए, अपने फन के लिए, जो भी मन करे आपका अपने माइंड को बैलेंस करने के लिए वो कर सकते हैं। तो आपके पास एक प्रॉपर बैलेंस्ड टाइम टेबल होना चाहिए। सेकंड इज, मैंने कहा कि प्रॉपर टाइम टेबल। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इट शुड बी बैलेंस्ड। अब मैंने ये 2 पॉइंट अलग क्यों किए? द सेकंड पॉइंट शुड बी विद इन द फर्स्ट पॉइंट। यस, आई विल से यस, बट मैंने इसको अलग किया क्यों? क्योंकि आई नीड टू फोकस अपॉन कि आपका जो टाइम टेबल है इट शुड बी प्रैक्टिकल, इट शुड बी बैलेंस्ड। ऐसे रैंडम टाइम टेबल आपका नहीं होना चाहिए कि 16 घंटे पढ़ लेंगे, 17 घंटे पढ़ लेंगे, आप शायद एक हफ्ते उसको फॉलो कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। सो इट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड बी बेस्ड ऑन सम ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज अ प्रॉपर डाइट, कि आपको आपके टाइम टेबल में एक प्रॉपर डाइट भी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर डाइट नहीं हुई तो आपका जो माइंड है जितनी एफिशिएंसी से वो उसको काम करना चाहिए उतनी एफिशिएंसी से वो काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक प्रॉपर डाइट का भी बड़ा महत्व है, बिकॉज अल्टीमेटली योर माइंड इज गोइंग टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग। सो व्हेन योर माइंड इज गोइंग टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग, आपको इसकी मेंटल हेल्थ के बारे में ख्याल तो रखना पड़ेगा ना इसके बारे में। अब उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, दैट यू नीड टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। और डिस्ट्रैक्शंस में भी दो काइंड के डिस्ट्रैक्शंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिनको आपको अवॉइड करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है उसमें, कि आउटसाइड वर्ल्ड की कोई भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे कि आप रील देख रहे हैं, घंटों घंटों हो गए आपको रील देखते देखते, आपको मोबाइल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से आपको थोड़ा सा अपने आप को कट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एक टाइम टेबल फॉलो करना है तो आपको डिस्ट्रैक्शन से, वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन, आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन से तो दूर रहना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल वाला डिस्ट्रैक्शन, तो उससे बचना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको जो इंटरनल जो डिस्ट्रैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल इमोशनल, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। आपको इन सब चीजों को अपने टाइम टेबल में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इफ यू आर ट्राइंग टू मेक अ बैलेंस्ड टाइम टेबल। सो दोस्तों, चलिए अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ चलिए अब हम सबसे पहला जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। अब प्रॉपर टाइम टेबल इट शुड हैव फॉलोइंग थिंग। सबसे पहले आपको आपके पास प्रॉपर स्लॉट्स होने चाहिए आपके टाइम टेबल में। लेट्स से कि आप सुबह 7 बजे उठेंगे, आप 6:30 से 7 के बीच में उठ सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग बर्ड्स हैं तो आप सुबह 6:30 से 7 बजे जैसे भी आपको टाइम लगे वैसे उठेगा। आई एम नॉट फिक्सिंग इट कि आपको नहीं इतने बजे उठना है, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप देख सकते हैं और अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। आप और जल्दी उठ सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं, सो गो फॉर दैट थिंग। अगर आपको लगता है कि आप 7 बजे 8 बजे उठते हैं, कोई बात नहीं, आप उतने बजे उठिए, ठीक है। ऐसे कोई फिक्स्ड और रिजिड उसको नहीं रखते हैं। लेट्स बी साइंटिफिक। मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं
या 6, साढ़े 6 से 7 बजे के बीच में उठते हैं। सो आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि इस टाइम तो आप उठ ही जाएंगे 6:30 से 7 बजे के बीच में। उसके बाद आपका जो प्रॉपर जो स्लॉट है वो स्टार्ट हो जाने चाहिए। देखिए, स्टार्ट योर अर्ली मॉर्निंग विद सम काइंड ऑफ द एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल आपने 10 से 15 मिनट, ज्यादा एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज नहीं, 10 से 15 मिनट की आपके रूम में भी हो सकती है एक्सरसाइज, या जस्ट थोड़ा सा बाहर भी एक्सरसाइज हो सकती है। लेकिन प्लीज रिमेंबर, आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज प्लीज अवॉइड करिएगा। व्हाई? बिकॉज हो सकता है कि आप ज्यादा रिगरस एक्सरसाइज करें तो थक सकते हैं, और थकेंगे तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स करने के लिए आपकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो टाइम टेबल है उसमें थोड़ी एक्सरसाइज होनी चाहिए जस्ट टू एनर्जाइज योरसेल्फ, कि आपका जो ब्लड जो लेवल है, जो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, सॉरी नॉट ब्लड लेवल, ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाए और माइंड में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाए, जिससे आपका माइंड इफेक्टिवली काम कर पाए। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको सुबह उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको करनी है, भले आपको 10 मिनट करनी है अपने रूम पर ही, लेकिन आपको अवश्य करनी है वो 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज। उसके बाद जैसे ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो, थोड़ा सा लाइट जो भी आपने नाश्ता करना वो कर लिया, उसके बाद तुरंत जाकर के अपने टेबल पे बैठ गए और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज याद रखिएगा, अभी आपका माइंड 100% जो आपकी एफिशिएंसी है उस पर काम कर रहा है। नॉट 100%, अगर उससे थोड़ी सी भी कम है, बट स्टिल आपके कंप्लीट दिन का सबसे प्रोडक्टिव जो टाइम स्लॉट है ये रहने वाला है अभी। तो इसको व्यर्थ मत करिएगा दोस्तों, इसको जैसे भी हो आपको इसको यूटिलाइज करना है। आपको अब एक टाइम टेबल में, मतलब अब जब भी आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में बैठे तो एटलीस्ट आपके पास 2 से 2.5 घंटे का एक स्लॉट होना चाहिए ये अर्ली मॉर्निंग में। फिर उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर ब्रेक टाइम होना चाहिए, वो आप रख सकते हैं आधे घंटे का, पौन घंटे का, 1 घंटे का, बट एक से ज्यादा मत रखिएगा, क्योंकि जैसे आपने 2.5 घंटे का एक पहला स्लॉट लिया, उसके बाद अगर आप छोटा ब्रेक रखते हैं इट्स वेरी गुड, बिकॉज आपको तुरंत ही दूसरा ब्रेक स्टार्ट करना है। याद रखिएगा, जैसे आपने अपना अर्ली मॉर्निंग में एक टाइम टेबल प्रॉपरली स्टार्ट किया, एक रूटीन स्टार्ट किया, तो अब आपका माइंड में एक पॉजिटिव जो लूप है, एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, उसका इफेक्टिवली प्लीज यूटिलाइज करिएगा नेक्स्ट स्लॉट के लिए। बिकॉज अगर आपने डिस्ट्रैक्शन ज्यादा, ये जो ब्रेक जो है ये ज्यादा टाइम का हुआ, तो आप समझ लीजिएगा आप डिस्ट्रैक्शंस को बुला रहे हैं और आपकी जो पॉजिटिव लूप है आप उसमें बाधा बना रहे हैं। सो प्लीज ये स्लॉट छोटा होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट पर आ जाइए, वो भी 2-2.5 घंटे का स्लॉट होना चाहिए। नाउ उसके बाद आपका जिस टाइम पर भी लंच हो, इस वाले ब्रेक टाइम को थोड़ा सा लंबा रखिएगा। हो सकता है कि 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, इनफैक्ट आप 2 घंटे का भी रख सकते हैं इसको। इसमें आप लंच करिएगा, आपका प्रॉपर ब्रेक जो टाइम है वो रखिएगा। और प्लीज अगर इसमें आप अवॉइड करें कि आप रील वगैरह और ये जो मोबाइल का यूज अगर इसमें ना करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपका मन करे करने का तो थोड़ा सा कर सकते हैं। बट बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है, उस रील वाली साइकिल और उस ब्रेक टाइम से मन वापस आना नहीं चाहता, और फिर मन और बुद्धि में दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये जो 1-1.5 घंटे का जो ब्रेक है, इसमें खाना खाइएगा और थोड़ा सा रिलैक्स करिएगा, आंखें बंद करके थोड़ा सा बैठ जाइएगा, या थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं, नॉट मोर देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज्यादा नहीं। उसके बाद अपना एक नेक्स्ट स्लॉट बनाइएगा, वो भी 2-2.5 घंटे का मिनिमम स्लॉट होना चाहिए। उसके बाद फिर एक टी ब्रेक और फिर एक ऐसे स्लॉट होना चाहिए। और आपने अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे स्टार्ट किया तो मेक श्योर कि रात को 7 से 7:30 या 8 बजे तक आपका जो ये 2-2 घंटे के, जो 2 से 2.5 घंटे के ये जो 4 स्लॉट हैं, ये इफेक्टिवली शाम 7 बजे तक एग्जीक्यूट हो जाएं। उसके बाद देखिएगा आपका जो दिन है वो प्रोडक्टिवली आपका यूटिलाइज हो भी चुका है। अब नाउ दिस इज वेरी साइंटिफिक, क्यों? क्योंकि देखिए आपने अर्ली मॉर्निंग में एक्सरसाइज की, क्यों? आपने अपने शरीर में और जो आपकी जो लेजीनेस है, जो आपको फील हो रही है, वो आपने अवॉइड कर दी, क्योंकि जैसे आपने एक्सरसाइज की आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है माइंड में वो इंक्रीज हो चुका है। अर्ली मॉर्निंग में उठते ही आपके अंदर पॉजिटिविटी आई, एक्सरसाइज करते ही आपने जो अपनी बॉडी और माइंड को एनर्जाइज कर लिया, चार्ज कर लिया। एंड यस, सुबह उठते ही आपको पानी भी पीना है, आपके माइंड को हाइड्रेट करना है, याद रखिएगा आपके माइंड को हाइड्रेट करना है। नाउ द थर्ड मेन पॉइंट इज आपको अपने टाइम टेबल में स्लॉट्स बनाने हैं, और एटलीस्ट आपके पास 4 स्लॉट्स तो होने चाहिए। और यस, ये इसको प्लीज फिक्स मत करिएगा, रिजिड मत करिएगा कि आपने अगर ब्रेक में 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए तो अब आप अपने आप को कोसने लगे और एक नेगेटिव साइकिल और नेगेटिव लूप में चले गए कि कोई बात नहीं, अब तो मैं कल से करूंगा, आज का तो बेकार हो गया। याद रखिएगा कल भी ऐसा ही होगा, परसों भी ऐसा ही होगा। तो डोंट बी रिजिड। ये मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, किसी दिन 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन नोट के आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे जो है वो इसको लेट और अर्ली कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा फिक्स रखिएगा, बट इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट 5-10 मिनट का चल जाएगा, इट्स ओके। सो सबसे पहला क्या है, देयर शुड बी अ प्रॉपर टाइम टेबल। आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा और होना चाहिए। याद रखिएगा आपको कल क्या करना है, ये आज रात को जब आप सो रहे हैं तब आपको अपने माइंड को मेंटली प्रिपेयर करके सोना पड़ेगा, क्योंकि आप सुबह उठ के नहीं कर सकते। अगर आप सुबह उठ के करेंगे तो आपने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन सुबह दिया है, लेकिन आपको अगर आप रात में ही इंस्ट्रक्शन दे करके इसको फिक्स करके सोएंगे तो आपका माइंड वो रेडी रहेगा कि यस, कल ये टास्क करना है। नाउ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू एग्जीक्यूट दैट टास्क। सो याद रखिएगा प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। वो टाइम टेबल आपको रात में
जिस दिन एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे पहले जब आप सो रहे हैं रात में, उस दिन अपने माइंड को बताना है कि यस ये काम करना है, ये सारे टास्क हैं एंड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दीज टास्क्स टुमारो, और ऐसे से टाइम टेबल होगा, ये स्लॉट होगा और मेरे को ऐसे से करना है, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट शुड बी प्रॉपरली बैलेंस्ड एंड इट शुड बी रियलिस्टिक। सबसे पहले क्या है, ये बैलेंस होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। आपको ऐसे नहीं करना है कि टाइम टेबल में आपने पहले दिन टाइम टेबल बनाया और वो 18 घंटे का टाइम टेबल बना लिया या 16 घंटे का टाइम टेबल बना लिया। एक्चुअली क्या होता है कि जोश जोश में हम इमोशनली टाइम टेबल को बना तो लेते हैं, टाइम टेबल बनाते वक्त इमोशंस को ऐड नहीं करना है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को ऐड करना है, बिकॉज इमोशन से बनाया हुआ टाइम टेबल वो अल्टीमेटली ढह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इमोशन की एक्सट्रीमिटीज में जाकर के कोई भी टास्क किया है। बोलते हैं ना कि कभी भी इमोशन के एक्सट्रीमिटीज में जाकर के किसी भी डिसीजन पे आना नहीं चाहिए आपको। तो अब देखिएगा, योर टाइम टेबल इट शुड बी प्रॉपरली बैलेंस्ड उसमें एंड इट शुड बी रियलिस्टिक। ये टाइम टेबल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 17-18 घंटे का टाइम टेबल बना लिया आपने। अरे 10 घंटे का बनाइए, 11 घंटे का बनाइए। आई विल से अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो 10 घंटे तक का बनाइए, पहले 8 घंटे का ही बनाइए, उसके बाद जब आप एक रिदम में आ जाए फिर 10 घंटे का टाइम टेबल बनाइए। और जब हम बोलते हैं कि 12 घंटे का टाइम टेबल, इसका मतलब 12 घंटे में अगर आप सिटिंग रखते हैं तब उसके बाद आपकी 10 घंटा 9.5 घंटा पढ़ाई होगी। सो ध्यान रखिएगा, इट शुड बी अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। स्टार्टिंग से पहले दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी से, और मैं तो बना रहा हूं 19-20 घंटे का टाइम टेबल। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। और बिल्कुल रिजिड बना दिया आपने कि 1 मिनट भी इधर से उधर हुई तो या तो मैं टाइम टेबल फॉलो ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं नेगेटिव साइकिल में, अरे यार 1 मिनट वेस्ट हो गया। नहीं, ऐसे रहा तो आप याद रखिएगा कि वीक में 5 से 6 दिन आपका टाइम टेबल जो है भंग होगा और आपका एक दिन मुश्किल से एग्जीक्यूट होगा। 5 से 6 दिन आप नेगेटिव साइकिल में रहेंगे, नेगेटिव लूप में ही रहेंगे, जहां पर आपका मन आपको कोसता रहेगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए टाइम टेबल एक दिन भी, हफ्ते में एक ही दिन फॉलो होगा। सो डोंट मेक रिजिड टाइम टेबल। पहले तो ये रियलिस्टिक होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। एंड डू नॉट पिक मल्टीपल सब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि आप अभी बिगनर है, आपने लेट अस से कि अपना एक टाइम टेबल में पहले स्लॉट में आपने ज्योग्राफी उठाया, सेकंड स्लॉट में आपने हिस्ट्री उठाया, थर्ड स्लॉट में पॉलिटी, फिर उसके बाद ऑप्शनल, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा टाइम बचा तो इसके बीच में ब्रेकफास्ट के टाइम या फिर लंच के टाइम आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। प्लीज डू नॉट गो फॉर दिस, दिस इज अनरियलिस्टिक, अनसाइंटिफिक टाइम टेबल है ये। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम टेबल है ये मैकेनिकल टाइम टेबल है, ऐसे दिमाग काम नहीं करता है। आप अगर पढ़ सकते हैं तो दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा आपका जो दिमाग है उसको पचा नहीं पाएगा, मेंटल डायरिया हो जाएगा आपको। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके टाइम टेबल में लेट अस से कि आपने सुबह, और या सुबह उठते ही सबसे पहले आपका जो टास्क होना चाहिए वो टफ टास्क होना चाहिए। सुबह ये नहीं उठना कि सबसे पहले आपको उठते ही आपने क्लास करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, उसको आपको इवनिंग स्लॉट में रखना है, सुबह रिवीजन वाला स्लॉट रखना है। जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करिएगा, उसको रिकॉल करिएगा, उसको दोहराइएगा, उसको पचाने की प्रक्रिया में लगिएगा ताकि आप उसको मेंटली उसको पचा सकें चीजों को। तो सुबह वाले टाइम में आपको क्या करना है, रिवीजन वाला स्लॉट आपका होना चाहिए जहां पर आप एक्टिवली चीजों में एंगेज हो सकें। तो इसलिए जो पहला स्लॉट है उसमें ध्यान रखिएगा, एक्टिवली एंगेजिंग जो स्लॉट रखिएगा, आपकी क्लासेस बाद में होनी चाहिए। अब ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये स्लॉट है इसमें 2 सब्जेक्ट से ज्यादा प्लीज डू नॉट पिक मल्टीपल सब्जेक्ट्स। और मैं तो आपको प्रीफर करूंगा और ये बताना चाहूंगा कि आप अपने जो टाइम टेबल है उसमें प्लीज एक दिन में एक सब्जेक्ट को ही रखिएगा। अगर आपको एक क्लास है 2 घंटे की है तो आपको बिगनर है बिल्कुल, तो आपको उसको अच्छे से करने में 3 घंटे तो लग जाते हैं दोस्तों। उसमें नोट्स, खुद के नोट्स बनाने में, उसको कंप्लीट करने में 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। आपने अपने क्लास की, लेट अस से कि आपने हिस्ट्री में शुरुआत की, इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरुआत की और आपने अपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद उसमें मान लीजिए 2 सेशंस है आपने कंप्लीट किए, आज एक सेशन कंप्लीट किया और वो आपका 3 घंटे में हुआ। आप मान लीजिए आपका एक स्लॉट में कंप्लीट कर लिया आपने 2.5-3 घंटे की सिटिंग में। उसके बाद अब जब आप अर्ली मॉर्निंग में उठे तो उसको रिवाइज करिएगा। वही जो आपने जो पढ़ा है टीचर से, वो अपनी एनसीईआरटी में जहां जहां भी हैं, भले ही वो न्यू एनसीईआरटी हो, भले ही ओल्ड एनसीईआरटी हो, भले ही वो 6th क्लास की एनसीईआरटी हो, उठाइएगा उस टॉपिक को, वहीं से ही पढ़िएगा एंड वंस एंड फॉर ऑल कंप्लीट करिए उसको। और अपने नोट्स में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज उसको ऐड कर लीजिए। देखिए ये आपका कम से कम 4-5 घंटे का टास्क है। इसमें आप अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, एक्टिव रिकॉल भी कर रहे हैं, आप अपने क्लास भी कर ली, और उसी के बीच में आपका मन करे तो 1 घंटा बीच में न्यूज़पेपर देख लीजिएगा। बट स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग और एग्जॉस्टिव न्यूज़पेपर रीडिंग पे प्लीज मत जाइएगा। ये मैं बिगनर्स को, ये मेरा सजेशन है, प्लीज डू नॉट गो फॉर कि आप पहले दिन से ही आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया, पहले ही दिन से आप 5-5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नहीं, 1 घंटे से ज्यादा मत दीजिएगा क्योंकि आपको चीजें अभी समझ में नहीं आ रही है, समझ में आने वाली भी नहीं है। आप पहले बेसिक सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करिएगा, ठीक है? ऐसे आपको करना है। सो योर टाइम टेबल शुड बी बैलेंस्ड, योर टाइम टेबल शुड बी रियलिस्टिक एंड डू नॉट पिक मल्टीपल सब्जेक्ट एट अ टाइम एंड इट शुड हैव सम फ्री स्लॉट्स। फॉर एग्जाम्पल उसमें कुछ ब्रेक्स होने चाहिए, जैसे आप 7 बजे के बाद आप अपने घर वालों के साथ बैठ सकते हैं, आप जो आपका मन करे कुछ मूवी देख सकते हैं, आप ये सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हैं। बट सोशल मीडिया के यूज में प्रॉब्लम क्या है कि एक बार आपने स्टार्ट किया तो वो रुकता नहीं है। एक बार आपने रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया तो 2-3-4 घंटे कब चले गए पता ही नहीं चला। सो ध्यान रखिएगा कि, और यस,
अगर आप 11 बजे सो रहे हैं, 10:30 बजे सो रहे हैं, तो उससे 1 घंटे पहले जो भी आपके पास मोबाइल फोन है उन सबको प्लीज साइड में कर दीजिएगा। मोबाइल या जो भी डिजिटल गैजेट्स हैं उनको प्लीज साइड में कर दीजिएगा, क्योंकि याद रखिए अगर आप अभी एक सोने वाले हैं तो 1 घंटे पहले उनको साइड में रखेंगे, तब आपको डीप स्लीप आएगी। क्यों? क्योंकि जो आप गैजेट यूज कर रहे हैं उसमें से जो ब्लू रेज आपकी आंखों में जाएगी वो आपको मेंटल फटीग और जो आई में जो आंखों में जो स्ट्रेन है वो लेकर के आती है। तो इसीलिए आपको जो नींद है वो भी थोड़ी लेट आएगी। इसीलिए आपको 1 घंटे पहले उसको 1 घंटे 1.5 घंटे पहले उसको साइड में रख देना है, अदरवाइज आप प्रोक्रेस्टिनेशन वाली साइकिल में, लूप में एंटर कर जाएंगे, उसमें घुस जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है। उसके बाद द थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपकी जो वो है ये टाइम टेबल, उसमें एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, डाइट में भी प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट किया और आपने अर्ली मॉर्निंग में ही बहुत हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, बहुत हैवी ब्रेकफास्ट, तो अब क्या आपका जो बॉडी जो सर्कुलेशन है, खास करके ब्लड सर्कुलेशन, इट इज मोर टुवर्ड योर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है ना कि जब भी आप खाना खा ले रहे हैं उसके बाद, खाना खाने के बाद आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके पाचन क्रिया की तरफ ज्यादा प्रवाहित होने लगता है, क्योंकि वो खाना पचाने में आपकी मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज हो रही है अभी। तो जब आप पढ़ रहे हैं, माइंड का उपयोग कर रहे हैं, तो माइंड में मैक्सिमम ब्लड सर्कुलेशन हो वो ज्यादा अच्छा है, माइंड में ग्लूकोज जाए वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो ऐसा नहीं है कि माइंड में, अगर आपको माइंड में ग्लूकोज ज्यादा आपके जाना चाहिए तो आपने हाई ग्लूकोज वाली डाइट जो है वो, मान लिया हाई शुगर वाली डाइट खाने लग गए आप, नहीं, ऐसा मत करिएगा। बिकॉज उसमें क्या है कि जितने जल्दी आपके माइंड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, आपने आउटसाइड से मान लीजिए कैफीन लिया या कोई भी ग्लूकोज की डाइट लिया, शुगर वाली डाइट लिया आपने, शुगर की डाइट, तो उतने ही जल्दी आपके माइंड से ग्लूकोज का लेवल भी गिर जाएगा, उस टाइम पे आपको डिजीनेस फील होगा। एंड यस, ये पॉइंट हो गया। उसके साथ साथ यस, दिस इज फॉर दोज कि जो भी स्मोक करता है प्लीज इसको अवॉइड करिएगा सुबह, बिकॉज उससे माइंड में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें और जो आपकी जो थिंकिंग है उसमें उस पर इंपैक्ट पड़ता है। एंड दिस वन इज फॉर दोज जो भी स्मोक करता है उन सब के लिए। उसके साथ साथ आपकी जो डाइट है उसमें हाई प्रोटीन होना चाहिए, हाई प्रोटीनियस डाइट होनी चाहिए, दैट इज बेस्ट, हाई प्रोटीनियस डाइट। जंक फूड कम होना चाहिए, बिकॉज अगर आप ज्यादा जंक फूड, अपनी जो रूटीन है उसमें ज्यादा जंक फूड प्रयोग में करते हैं और उपयोग में लेते हैं, तो उससे मेंटल हेल्थ और लॉन्ग टर्म उसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। बिकॉज आप याद रखिएगा कि ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, किसी भी एग्जाम का, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का ये संघर्ष काफी लंबा होता है। तो आपको लंबे समय तक किसी भी संघर्ष में रुकने के लिए आपको मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट रहना पड़ेगा। एंड यस, उसके बाद अवॉइड ओवर ईटिंग, बिकॉज मान लीजिए आप दोपहर में जब आपका ब्रेक है, आपने ज्यादा लंच कर लिया, आपने ज्यादा खाना खा लिया, तो अब फिर वही होगा, आपको डीजीनेस और लेजीनेस फील होगा और आपका जो टाइम टेबल है हो सकता है उसको एग्जीक्यूट ना कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, ओवर ईटिंग को भी आपको अवॉइड करना है। योर डाइट शुड बी बैलेंस्ड, उसमें फ्रूट्स भी होने चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सारे आप कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, कि आपने जो हाई ग्लूकोज की जो डाइट है वो आपने अवॉइड ही कर दी, नहीं, ऐसा मत करिएगा प्लीज। लेकिन आई एम सेइंग कि आपको एक्सट्रीमिटीज से थोड़ा सा दूर रहना है। आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीनियस जो एलिमेंट है और जो प्रोटीनियस जो चीजें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की चीजें खा सकते हैं आप, हाई ग्लूकोज जैसे शुगर होगी इनको भी खा सकते हैं, चॉकलेट भी खा सकते हैं, बट मेक श्योर कि इनका यूज ज्यादा ना हो। एंड मेक श्योर कि कैफीन, आप जो कॉफी का जो कंजम्पशन है उसको भी थोड़ा कम करें, बिकॉज कैफीन से उसके जो आपकी स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी। और अगर आपने 2 या 3 बजे के बाद कैफीन का कंजम्पशन किया, ज्यादा कैफीन का कंजम्पशन किया, आई विल से समथिंग लाइक, अगर आपने 2-3 कॉफी से ज्यादा पी तो आपको रात में नींद नहीं आएगी, आपकी जो स्लीप साइकिल है उसमें डिस्टर्बेंस जरूर आएगी दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपको कॉफी का कंजम्पशन करना हो 2 बजे से पहले, लंच से पहले, और वो भी एक, उससे कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इसको 2 या 3 कॉफी और वो थोड़ी सी हार्ड कॉफी रखी है आपने, तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। प्लीज अपने कैफीन के लेवल को कंट्रोल करिएगा दोस्तों, ठीक है। नाउ आगे की तरफ चलते हैं। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अवॉइड आउटसाइड जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपको अवॉइड करना है। वो कैसे? सबसे पहले तो मोबाइल की है, आप अलग अलग ऐप यूज कर सकते हैं जिससे आपको पता लगे कि आपने कितने टाइम जो है वो मोबाइल में रील को स्क्रॉल किया है, अपने कितने टाइम आपके पास ऐसी डिजिटल वॉच हो जो आपको स्टॉप वॉच हो जिससे आप देख सकें कि कितना टाइम हुआ है, कैसे है, आपने कितना टाइम पढ़ा है। सो मेक अ प्रॉपर रिकॉर्ड। आपके पास अगर आप एक्सेल शीट भी रख लें इसके लिए तो भी बिल्कुल सही, आप डायरी रख सकते हैं कोई, क्योंकि उससे आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा कि आपने, और आपको प्रत्यक्ष रूप से यह भी दिखाई दे जाएगा कि आपने कितना टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है और कितना टाइम आपने वेस्ट किया है। उसके साथ साथ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बिगेस्ट थिंग इज कि आपको इमोशनली भी बैलेंस रहना पड़ेगा। आपको इमोशनल डिस्ट्रक्शन है उनको भी दूर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तैयारी बहुत लंबी है। आप किसी भी, इनफैक्ट अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की कर रहे हैं, यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की भी, किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, ये एक मैराथन है। आपको हो सकता है कि 1.5 साल लग जाए, 1 साल तो काफी कम है, वो तो कुछ जो लक्की हैं उनके लिए 1 साल 1.5 साल, तो इनफैक्ट हो सकता है कि 2 साल लग जाए, 3 साल भी लग जाए। तो इसका मतलब इस मैराथन में आपको इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, फिजिकली तो रहना पड़ेगा,
आपको इमोशनली भी उससे ज़्यादा आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। और जब आप अपनी तैयारी में रहेंगे, आपका 1-1.5-2 साल हो जाएंगे, तब आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, जिसमें आपको लगेगा कि यू रिक्वायर सम इमोशनल सपोर्ट। और अगर आप इमोशनल सपोर्ट आउटसाइड वर्ल्ड से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो उसके रिपरक्यूशन भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यू मे फॉल इन अ ट्रैप जहां पर आप बाहर से ही इमोशनल सपोर्ट और इमोशनल रिक्वायरमेंट के ऊपर निर्भर हो जाएं और आप आत्मनिर्भर ना हो इमोशनल सपोर्ट के लिए, वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। सो आपको अपने इमोशन को भी बैलेंस करना है, और इमोशन को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, क्योंकि वो आपको इमोशनली बैलेंस करेगा। और इमोशनली बैलेंस के लिए आप ध्यान कर सकते हैं। आप रात में सोते वक्त आप 15 मिनट 10 मिनट मन करे तो ऊपर वाले का ध्यान कर सकते हैं, बिल्कुल, और करना भी चाहिए। आई विल से के इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। ये आपको मेंटली जो मेंटल हेल्थ है उसमें आपकी हेल्प करेगा, आपको इमोशनली बैलेंस रखेगा। सो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए अपने टाइम टेबल बनाते वक्त। मेक इट साइंटिफिक टाइम टेबल। इट शुड नॉट बी बेस्ड सोनली ऑन द इमोशंस, बट इट शुड बी हैविंग सम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। और जो मैंने आपको बताया, अगर आप इन सब का ध्यान रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। नाउ आगे की तरफ चलते हैं। एंड यस, आई से कि अगर आप अपनी तैयारी बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हैं और आप खुद से अपनी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास एनसीईआरटी वहां से आपने शुरुआत करी और आप अभी 1-1.5 महीने से उसको पढ़ रहे हैं एंड यू आर स्ट्रगलिंग, तो आई विल से कि आप अनअकैडमी की हेल्प ले सकते हैं। एंड आई विल से कि अगर आप स्ट्रगल नहीं भी कर रहे हैं, आपको चीजें समझ में भी आ रही हैं, तो भी आप इस बात को जानिए कि क्या जो आपको चीजें समझ में आ रही हैं, क्या आप उसको उस लेवल तक पढ़ पा रहे हैं जिस लेवल पर रिक्वायरमेंट है। बिकॉज यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में उन्होंने एक वर्ड लिखा है, आई थिंक उसमें 2 वर्ड हैं कि दे रिक्वायर पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स होने चाहिए उसमें। इसका मतलब कि जो इंडिविजुअल है उसमें एनालाइजिंग पावर होनी चाहिए, एनालाइजिंग स्किल्स होनी चाहिए। जस्ट रोट मेमोरी और रट्टाफिकेशन से बात नहीं बनेगी, बिकॉज अल्टीमेटली जब आप मेंस में लिखेंगे तब आपको जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस रिक्वायरमेंट में एनालिसिस पावर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है दोस्तों। सो वो एनालिसिस पावर और वो इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स या तो आपके अंदर ऊपर से मालिक ने आपको भेजा हो और आपके अंदर खुद से डेवलप हो जाए, और आप जो बुक पढ़ रहे हैं, जो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसमें अलग अलग डायमेंशन आपका माइंड खुद से आपको दिखा दे रहा है, अलग से पिक्चर दिखा दिया आपको, अलग से सोचना सिखा दिया सारी चीजों को। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, जहां से मन करे, जहां से आपको बेस्ट लगे वहां से अपना फाउंडेशन कोर्स करिए। बट आई से कि प्लीज डू योर फाउंडेशन कोर्स जहां से भी आपका मन हो। आप अनअकैडमी से आपका मन करे तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, कहीं और से आपका मन करे आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन करता है कि अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है। 19,999 रुपए में आपके पास 1 साल का कंप्लीट जीएस का सब्सक्रिप्शन होगा, जिसमें सीसेट भी होगा, और उसमें आपको 12 महीने का तो मिलेगा और 12 महीने का फ्री मिलेगा, मतलब 24 मंथ्स के लिए। और अगर आप ये कोड यूज करते हैं SKY50 तो दोस्तों आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मुझसे मेंटरशिप मिलेगी। और ये जो ऑफर है ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है और ये आज एंड हो रहा है 31 को, ये टुमारो नहीं, आज एंड हो रहा है 31 को, याद रखिएगा। सो इस ऑफर का लाभ उठाइएगा। एंड यस, मैं आपको बैच से अवगत करा देता हूं। अनअकैडमी पर जो बैच जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं कल, वो बाइलिंगुअल बैच, फॉर एग्जांपल आरंभ बैच स्टार्ट होने वाला है। प्रारंभ बैच जो कि हिंदी मीडियम में प्योर, आप हिंदी मीडियम में भी तैयारी कर सकते हैं, ये भी स्टार्ट हो रहा है। प्योर इंग्लिश मीडियम बैच भी अनअकैडमी पर है, जिसमें आपके पास कंटेंट भी इंग्लिश में होगा, वे ऑफ डिलीवरी भी इंग्लिश में होगी। ये सारे बैच हैं, आप इन सबको देख सकते हैं। और यस, आप अपनी ऑप्शनल की भी तैयारी अनअकैडमी से जुड़ करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे ऑप्शनल है, आप वीडियो को पॉज करिएगा और देख लीजिएगा ऑप्शनल, और जो फैकल्टी है आपके सामने वो भी सारे जो अवेलेबल हैं ऐप पर। और इसका जो प्राइस है वो मात्र 8,499 रुपए में है, और अगर आप कोड यूज करते हैं SKY50 तो आपको एडिशनल दोस्तों डिस्काउंट मिलेगा। सो दोस्तों, किसी भी टारगेट की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है डेली बैलेंस्ड टाइम टेबल। मोटिवेशन की भी अपनी आवश्यकता है, पर याद रखिएगा बैलेंस टाइम टेबल ये आपको निरंतरता से आपके लक्ष्य की तरफ आपको लेकर के जाएगा। मोटिवेशन स्टार्टिंग में आपको आवश्यकता पड़ेगी, बट मोटिवेशन में देर फ्लक्चुएशन ज्यादा है, और मोटिवेशन में आपको हो सकता है कि वो रिजल्ट ना मिले, बट डेली बैलेंस टाइम टेबल में आपको रिजल्ट मिलने की संभावना ज्यादा है। अब दोनों की रिक्वायरमेंट है अपनी जगह पर, बट बैलेंस टाइम टेबल की जो रिक्वायरमेंट है तैयारी के दौरान, जब आप शुरू कर रहे हैं और आप तैयारी के बीच में हैं, उस टाइम पर बैलेंस टाइम टेबल आपको डेली मोटिवेटेड रखेगा, याद रखिएगा। इट इज नॉट द अदर वे राउंड। डेली बैलेंस टाइम टेबल आपको ज्यादा मोटिवेटेड रखेगा रादर देन कि आप एक्सटर्नल मोटिवेशनल पिल लें।